यहाँ पे हम केमिस्ट्री का कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम समझने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे एलिमेंट्स को बस उसका डिफिनेशन को समझेंगे 2 मिनट के अंदर। एलिमेंट्स का लेक्चर आप देखेगा, इसको हम पूरे एक्सप्लेन करके पढ़ाएं, ऑलमोस्ट 20 मिनट प्लस लग गया वहाँ पे। हम क्या करेंगे 2 मिनट में उसको जल्दी से समझ लेंगे। तो ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम एक रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक है, उसको रिवीजन करें। तो हम केमिस्ट्री का शुरुआत कहाँ से करते हैं? मैटर से करते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल था एयर, था मार्कर, था, जितना सब्सटेंस आप देख सकते हैं, आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल, हर कोई क्या है? मैटर क्या कर रहा है? उसके पास मास भी है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मैटर 2 तरह का होता है, एक मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज क्रिएटेड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड फिजिकली नॉट केमिकली। हम क्या करते हैं यहाँ पे मिक्सचर में? 2 सब्सटेंस को हम फिजिकली कंबाइन करते हैं, और हम जब कंबाइन करते हैं, जब मिक्सचर क्रिएट हो जाता है तो उसको हम वापिस उसके कंस्टिट्यूएंट में, जैसे कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम बना रहे हैं मिक्सचर, ब्लू और ब्लैक सर्कल का मिक्सचर बना रहे हैं। तो मिक्सचर बन गया तो उसको हम वापिस उसके कंस्टिट्यूएंट में वापस ला सकते हैं। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप चीनी और पानी को मिला रहे हैं, तो क्या बन गया? यहाँ पे मिक्सचर बन गया, चीनी और पानी शरबत मिक्सचर बन गया। हम वापिस से पानी को अलग और चीनी को अलग कर सकते हैं। तो अगर अलग कर पाएंगे तो भी उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर डिफिनेशन क्या हो गया कि जब 2 और 2 अधिक सब्सटेंस को हम फिजिकली कंबाइन करते हैं और उसको हम सेपरेट बाई कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट में, तो मिक्सचर हो गया। मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट 2 तरह का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। वह कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल समझिए। और हेटेरोजीनियस में क्या है? कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हम क्या करें, यहाँ पे 2 पार्टिकल को हम अरेंज करें, जैसे देखिए मिक्स किए यहाँ पे ब्लू पार्टिकल और ब्लैक पार्टिकल को। तब देखिए यहाँ पे कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है कि एक ब्लू फिर ब्लैक, ब्लैक के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ब्लैक, ऐसा पैटर्न बन रहा है। ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक का क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। या फिर दूसरा कोई देखेगा कि एक ब्लू के चारों ओर क्या है? ब्लैक है, एक ब्लैक के चारों ओर क्या है? ब्लू है। देखिए इस ब्लैक, ये जो ब्लैक है इसके चारों ओर देखिए ब्लू 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 ब्लू, तो क्या है? अरेंजमेंट यूनिफॉर्म है। यहाँ पे देखिए हेटेरोजीनियस मिक्सचर में कोई पैटर्न आप बता सकते हैं? पैटर्न बताइए, कुछ भी आपको दिख रहा हो कि ब्लैक के चारों ओर ब्लू, ऐसा कोई पैटर्न नहीं। मतलब हम जैसे उसको मिला दे रहे हैं। इसे इसका एग्जांपल समझिए, सी वाटर। सी वाटर क्या? समुद्री पानी। इसका कॉमन में ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम देख के नहीं बताएंगे क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ। होमोजीनियस मिक्सचर में आपको हम शरबत दिखाएंगे तो बताइएगा उसमें क्या क्या मिला हुआ है, बता सकते हैं कि क्या क्या मिला हुआ नहीं। लेकिन आप हेटेरोजीनियस मिक्सचर को देख के बता दीजिएगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, चांस है कि आप बता दीजिएगा। सी वाटर समुद्र का पानी है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसे? ये बहुत सारे से देखिए, इसमें साल्ट है, बहुत सारा का एलिमेंट है, कंपाउंड से मिलकर सी वाटर है ना, बहुत सारा सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ, मतलब उसमें मिक्स किया हुआ है। उसका पानी में बहुत ज़्यादा नमक है, तो क्या है? उसका अरेंजमेंट यूनिफॉर्म है। आप ऐसा देख के बता दीजिए कि देखिए समुद्र का पानी, देखो वहाँ पे नमक है, यहाँ पे ये कंपाउंड है, यहाँ पे ये एलिमेंट, ऐसा नहीं बता सकते। तो सी वाटर हो गया। और फिर एयर। एयर देखिए क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इस सब से क्या एयर मिलकर बना हुआ। देखिए यहाँ पे एयर है, तो आप बताइएगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आर्गन, ऐसा नहीं बता सकते, हमको दिख नहीं रहा है। बस इसमें क्या अरेंजमेंट, होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर का होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब एयर है उसमें यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ एयर पार्टिकल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, हर जगह समान है। मतलब हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल समझ सकते हैं आप कि हम क्या कर रहे हैं? सैंड और शुगर को मिला दे रहे हैं। सैंड प्लस शुगर मतलब बालू और चीनी को मिला देंगे, तो आपको नहीं लगेगा कि आपके आँख से दिख जाएगा वो कि हाँ भाई देखिए यहाँ पे ये रह गया सैंड, ये हो गया शुगर। तो आप जब कोई चीज़ को देख के बता सकते हैं, या फिर उसका अरेंजमेंट अजीब सा हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट हो, अजीब सा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट हो, तो उसको क्या बोल देंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा क्या है? प्योर सब्सटेंस। ऐसे हम मिक्सचर को ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ना बांटे हैं। मिक्सचर को हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल का साइज बांट सकते हैं। हमें जो पार्टिकल में इसका साइज की बात कहीं की, हम कहीं पे साइज का बात नहीं किए, तो हम साइज के हिसाब से भी मिक्सचर को 3 पार्ट में बांटते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। जिसका पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है वो आता है कोलॉइड के बीच में। और सॉल्यूशन कौन होता है? जिसका पार्टिकल साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। वह 1 नैनोमीटर में क्या होता है?
10⁻⁹ मीटर होता है। और क्या हो गया, तीसरा कौन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉरी हम ऊपर लिख दिए, यहाँ पे कोलाइड यहाँ पे लिख दीजिए। और तीसरा कौन सा हो गया, सस्पेंशन। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो पार्टिकल साइज के हिसाब से भी हम मिक्सर को 3 पार्ट में भाग करते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन जाता है इसका पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि उसको हम नेकेड आइट से नहीं देख सकते, इसलिए सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और कोलॉइड तो आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा कि क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन होता क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका एग्जांपल से मिल्क है, दूध क्या है, दूध आपको लगेगा कि होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन दूध होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, वो क्या होता है, कोलॉइड है मिल्क। तो क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और सस्पेंशन भी क्या होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसको अपने नेकेड आइट से मतलब आँख से देख के बता देंगे कि पार्टिकल साइज क्योंकि इसका ज़्यादा बड़ा है तो मेरे आँख से दिख जाएगा, कि ह्यूमन आई से ही दिख जाता है। तो मिक्सर की ये हो गया। प्योर सब्सटेंस 2 तरह का होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ रहता है। एलिमेंट्स क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ रहता है। देखिए इसका हम डायग्राम बनाया, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया क्या, 2 तरह का पार्टिकल अरेंज किए हुए। देखिए यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ एटम, इस ब्लैक वाले को मान लीजिए एटम, तो देखिए सिर्फ ब्लैक कलर के एटम से मिलकर बना हुआ एलिमेंट्स है। कंपाउंड्स क्या है, जब 2 या 2 अधिक एलिमेंट्स से मिलकर कोई 2 या 2 अधिक एलिमेंट्स को हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। इसका डिफिनेशन में हम लिख देंगे, एलिमेंट्स कंपाउंड का डिफिनेशन यहाँ पे हम लिख देंगे। तो कंपाउंड भी क्या है, मिक्सचर ही तरह का, मतलब क्या करेंगे, 2 या 2 अधिक एलिमेंट्स को हम क्या करें, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करें, फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं। देखिए कि कोई भी 2 पार्टिकल में बॉन्ड बना हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 पार्टिकल क्या है, जो आपस में चिपका हुआ, केमिकली कंबाइन है, बॉन्ड बन गया है। ब्लैक और रेड के बीच में क्या बॉन्ड बना हुआ है, देखिए दोनों चिपका हुआ। यहाँ पे कोई पार्टिकल को हम चिपकाए नहीं है। तो यहाँ पे एक मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस ही भी समझ सकते हैं कि मिक्सचर में क्या होता है, फिजिकली कंबाइन होता है, और कंपाउंड में क्या होता है, केमिकली कंबाइन होता है। तो इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड देखने वाले हैं। यहाँ पे हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स को हम लोग केमिकल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो एलिमेंट का डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, एनी सब्सटेंस that cannot be decomposed into simpler substance by ordinary chemical process। कोई भी सब्सटेंस को उसको हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में, कोई ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस से। एलिमेंट्स भी टूटता है, एलिमेंट्स क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना हुआ रहता है। इस बार यहाँ पे लिख दिए, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम ए सिंगल टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है, एटम से मिलकर बना हुआ रहता है, लेकिन हम एलिमेंट को कोई ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस मतलब साधारण केमिकल प्रोसेस से नहीं तोड़ सकते। उसको क्या बोल देंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल का रिएक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर एलिमेंट्स टूटेगा, एलिमेंट्स एटम में टूटेगा। तो हम जो ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस से कोई सब्सटेंस को नहीं तोड़ पाते उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, प्योर सब्सटेंस है। एक पॉइंट और यहाँ पे लिख दिए, एलिमेंट क्या प्योर सब्सटेंस है जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना रहता है। मतलब इस बात को समझिए कि एक एलिमेंट एक टाइप का एटम से मिलकर बना रहता है। जैसे टोटल अभी तक हम 118 एलिमेंट, साइंटिस्ट 118 टाइप ऑफ एलिमेंट का डिस्कवर कर चुके हैं। कितना एलिमेंट, 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट का। तो 118 टाइप का एलिमेंट्स है ना, तो 118 टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि रेड कलर के एटम से एक एलिमेंट बना हुआ, तो रेड कलर के एटम से दूसरा एलिमेंट नहीं बना हुआ रहेगा। मतलब 118 टाइप ऑफ एटम है, 118 टाइप ऑफ एलिमेंट्स है। देखिए क्या है, सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना रहता है एलिमेंट, एक ही तरह के, उसमें दूसरा आइटम नहीं इंटर करेगा, दूसरा आइटम नहीं आएगा। 118 टाइप ऑफ एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है अभी तक। उसमें 92 क्या है, नेचुरली अकरिंग है, 92 क्या है, नेचुरली है, बाकी सब क्या सिंथेटिक है। मतलब या तो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस हुआ है या फिर बहुत ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे यूनिवर्स में या फिर हमारा अर्थ क्रस्ट में। तो इसका एग्जांपल क्या, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन का H सिंबल हो गया, उनके जो ब्रैकेट में लिखे हैं सिंबल लिखे उसका, हीलियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। तो अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट का बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। हीलियम जो है, हीलियम एलिमेंट सिर्फ हीलियम के एटम से मिलकर बना हुआ है। कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, एल्युमिनियम एलिमेंट सिर्फ एल्युमिनियम के एटम से मिलकर बना हुआ है, इसमें दूसरा कोई एटम नहीं होगा, सिर्फ एल्युमिनियम का एटम होगा। और हमारे जो यूनिवर्स है ना, उसमें मोस्ट अबोडेंट एलिमेंट कौन है, हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एलिमेंट हाइड्रोजन पाया जाता है। मोस्ट अबोडेंट एलिमेंट इन दी यूनिवर्स हाइड्रोजन, यूनिवर्स का बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा कौन है, हीलियम है। तीसरा कौन है, ऑक्सीजन। मोस्ट अबोडेंट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे हीलियम आता है हमारे यूनिवर्स में, तीसरा नंबर पे आता है ऑक्सीजन। और मोस्ट अबोडेंट एलिमेंट इन दी अर्थ क्रस्ट, हमारे अर्थ में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। हमारा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। और दूसरा कौन है, सिलिकॉन। तीसरा कौन है, एल्युमिनियम। तो इसको लिख लीजिए एक बार आप लोग,
फिर हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड्स क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन फिक्स रेशियो ऑफ इट्स एटम। जब दो या दो अधिक एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं? उसके एटम के फिक्स्ड रेशियो में। इसको एग्जांपल समझिए। मानिए हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट में से हाइड्रोजन का एटम होगा। तो मान लीजिए इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का एटम है, ये जो ब्लैक है क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। और क्या हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ऐसा समझ लीजिए, हाइड्रोजन का। और दूसरा हम एक और एलिमेंट ले रहे हैं, उस क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का एलिमेंट ले रहे हैं। उसमें क्या होगा? सिर्फ ऑक्सीजन का एटम होगा। इस रेड वाले को मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम। जब हम क्या कर रहे हैं? दो या दो से अधिक एलिमेंट, मतलब हम क्या को हम कंबाइन कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल में क्या कर रहे हैं? दो एलिमेंट को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? किसका एलिमेंट हो गया? ऑक्सीजन का। तो हम हाइड्रोजन का दो एटम ले रहे हैं, हाइड्रोजन का दो एटम। तो हाइड्रोजन का दो एटम हो गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखते हैं एक्चुअली में H2 लिखते हैं, या फिर ऐसा लिख दीजिए। चलिए दो हम क्या किए? दो एटम हाइड्रोजन का ले लिए, प्लस ऑक्सीजन का क्या किए? हम एक एटम ले लिए। तो यहाँ से ऐसा लिखते जाइए 2H प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? जब दो एलिमेंट को क्या करें? केमिकली कंबाइन करें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन के क्या बन जाएगा? H2O। क्या होता है? बाटर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? बाटर। बाटर का जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम दो एलिमेंट को क्या किया? केमिकली कंबाइन किए। इसका डायग्राम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा आ जाएगा। देखिए कंपाउंड का डायग्राम हो गया कि नहीं? इसमें क्या करें? तीन पार्टिकल को मिला है, तीनों के बीच में क्या है? बॉन्ड बना हुआ है। तो ये हो गया H2O, कंपाउंड हो गया। हाँ, एक और पॉइंट ऐड किया कि व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन सम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज लॉस्ट एंड न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड हैज न्यू प्रॉपर्टी। जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो इसका जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है, हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो इसका कुछ इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाता है, जो नया कंपाउंड बनता है उसका नया प्रॉपर्टी होता है। इस बात को समझिए कि हाइड्रोजन क्या है? कंबसेबल गैस है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा उसमें कंबसन पावर होता है। मतलब उसको हम स्पेसशिप में जो इसरो वगैरह फिर नासा वगैरह जो स्पेस भेजता है, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल का यूज होता है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। जो H2O क्या है? लिक्विड के फॉर्म में। देखिए गैस है, गैस इसमें क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। तो क्या यहाँ पे फेज चेंज हुआ कि नहीं? फेज चेंज क्या? फेज लिक्विड से क्या हुआ? यहाँ पे ऐसा समझिए, ऑक्सीजन से किस में चेंज हो गया? ऑक्सीजन से चेंज हो गया ही लिक्विड में। तो क्या वहाँ पे फेज चेंज हो गया? फेज चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ पे हम लिखना चाहिए हमको लिक्विड। यहाँ पे क्या लिक्विड बना? यहाँ पे क्या बन रहा है? गैस। गैस से किस में चेंज हुआ? लिक्विड में। तो यहाँ पे फेज चेंज हुआ, तो फेज चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो हम जब नया कंपाउंड बनता है उसका प्रॉपर्टीज अलग होता है एलिमेंट से। नहीं हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी वाटर से मिलेगा, नहीं ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी वाटर से मिलेगा। तो इसको लिख लीजिए। फिर हम समझने वाले यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं? अच्छा, एक पॉइंट और आप एलिमेंट्स में आप लोग ऐड कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट हम मिस कर दिए। एलिमेंट तीन टाइप का होता है। कौन कौन? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलोइड। टाइप्स एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट्स की बात करें, टाइप्स एलिमेंट हम कंपाउंड का बाद में बात करेंगे। पहले हम टाइप्स एलिमेंट कौन कौन है? मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। यहाँ पे हम बात करें टाइप्स ऑफ कंपाउंड का। तो कंपाउंड का दो टाइप होता है, मेनली दो टाइप, मोलिकुलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। पहला क्या होता है? ये मोलिकुलर कंपाउंड, ऐसा या फिर ऐसा समझ सकते हैं, मोलिकुलर या फिर कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड। दूसरा कौन होता है? आयनिक कंपाउंड। दूसरा क्या होता है? आयनिक कंपाउंड। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि जो कंपाउंड बन रहा है उसमें बाउंड कैसा बन रहा है। एक में आयनिक बाउंड बन रहा है, दूसरे में क्या बन रहा है? कोवैलेंट बाउंड बन रहा है। कोवैलेंट बाउंड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग होता है। आयनिक कंपाउंड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो जाता है। जैसे इस बात को समझिए कि कोई लड़का मेरे यहाँ आया तो हम क्या किए? हम और वो रूम शेयर कर लिए, तो क्या यहाँ पे बनेगा? कोवैलेंट कंपाउंड। और कोई लड़का मेरे रूम में, हम रूम से उसको क्या किए? रूम उसको दे के खुद बाहर चले गए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड। तो कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड मेनली दो तरह का कंपाउंड होता है। तो इसको लिख लिए एक बार जल्दी से आप लोग। कंपाउंड के बाद हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर लीजिए। हम तो बात की कि 118 टाइप ऑफ एलिमेंट होता है। तो कंपाउंड कितना तरह का होता है? कितना कंपाउंड डिस्कवर हो चुका है आज तक? तो जैसे कि इस बात को समझिए कि ABCD कितना है? टोटल 26 अल्फ़ाबेट है। तो हम 26 अल्फ़ाबेट से मिला के लाखों वर्ड बना लेते हैं। 26 अल्फ़ाबेट से मिला के लाखों वर्ड बनाते हैं, हज़ारों लाखों वर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऐसा समझ लीजिए कि 118 एलिमेंट है।
118 एलिमेंट को जब हम कंबाइन करेंगे एक दूसरे से, या तो हो सकता है हम क्या H2O क्या बनाए, दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बनाए। कोई कंपाउंड बनाने वाली ग्लूकोज क्या फॉर्मूला होता है 6,6H12O6। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना रहे हैं। कार्बन का 6 एटम लिए, हाइड्रोजन का 12 एटम लिए, ऑक्सीजन का 6 एटम लिए। तो क्या कहें, यहाँ पे हम कंपाउंड बनाए, कंपाउंड क्या बनाए 3 तरह के एलिमेंट से बनाए। तो इसी तरह से हम मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं। मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्या डिस्कवर हो चुका है एलिमेंट से। इसको आप ऐसा समझिए कि जब 26 अल्फाबेट से हजारों वर्ड बना ले रहे हैं, तो 118 एलिमेंट तो बहुत ज़्यादा है, तो हम कितना कंपाउंड बना सकते हैं। तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड डिस्कवर हो चुका है, और ऐसा समझ सकते हैं मिलियंस ऑफ कंपाउंड डिस्कवर होना बाकी है। तो इसको लिख लीजिए एक बार। यहाँ पे हम एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एटम्स क्या होता है, एटम होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें क्या एक ईटा से मिलकर बना होता है। मतलब ईटा अरेंज करके बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाता है। तो एटम को आप ईटा समझ सकते हैं। ईटा इतना बड़ा साइज नहीं, तो एटम का जो साइज होता है ना 10⁻⁻10 मीटर का ऑलमोस्ट होता है। 10⁻⁻10 मीटर, मतलब इतना छोटा इसका होता है साइज एटम का। तो बहुत छोटा एटम मतलब हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखता है, और उसके लिए बहुत मतलब हाई लेवल का माइक्रोस्कोप आता है। जैसे एटॉमिक एक आता है एटॉमिक प्रोब माइक्रोस्कोप करके, उससे हम एटम को उसका फोटो तो नहीं खींच पाते, उसको महसूस कर पाते कि चलिए ये एटम है। तो एटम का कोई भी, जैसा कि हम अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं ना, जैसे आप मेरा मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं, तो आप ऐसा फ़ोटो अभी तक एटम का नहीं मिला है हम लोग को। बस उसका क्या कि महसूस करके जब आप ऐसा उंगली छूते हैं तो आपको लगता है ना कि हम व्हाइट बोर्ड छू रहे हैं, मतलब कितना प्लेन है। आप दीवार छूएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे रुखरा कुछ है, स्मूथ चीज़ यहाँ पे मतलब रफ है। तो आप उसको क्या किए, कोई भी हम उस माइक्रोस्कोप में से फील किए कि एटम कैसा है। तो एटम का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख पाते। तो एटम का क्या डेफिनेशन है, क्या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर है, और इट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का क्या स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है, एंड पोजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एलिमेंट। और जो केमिकल एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है, जो हाइड्रोजन एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा वही हाइड्रोजन एटम का प्रॉपर्टीज होगा। जो ऑक्सीजन एलिमेंट का प्रॉपर्टीज होगा वही ऑक्सीजन एटम का प्रॉपर्टीज होगा। तो एलिमेंट क्या करता है, एटम एलिमेंट का प्रॉपर्टीज रखता है, अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट का प्रॉपर्टीज रखता है। तो हमारा जो शरीर है अबाउट 99% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ एटम्स। हमारा शरीर है क्या चीज़ से मिलकर बना हो रहा है, एटम से मिलकर बना हुआ है। 99% हमारा शरीर का पार्ट है जो एटम से मिलकर बना हो रहा है। कौन कौन सा एटम, कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम। और हमारा जो शरीर है ना ऑलमोस्ट मान लीजिए 70 kg हम रख रहे हैं, मान लीजिए मेरा वजन 70 kg है, तो 70 kg का जो शरीर होता है ना उसमें 7 कितना एटम होता है, 7 बिलियन एटम से मिलकर बना रहता है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 7 × 10⁻27 एटम से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ रहता है। कितना ज़्यादा एटम से हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है। तो 70 kg की बात करें, अगर वजन बढ़ेगा तो और एटम बढ़ेगा, वजन कम रहेगा तो एटम कम जाएगा। तो एवरेज कितना एटम से मिलकर बना हुआ है, 7 बिलियन एटम से मिलकर बना हुआ है हमारा शरीर। तो हम बात करें कि क्या एलिमेंट जो है, एटम टर्म आया कहाँ से, इसको साफ कर दे रहे हैं। एटम टर्म आया कहाँ से, एटम जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया। एटम जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है इंडिविजिबल या फिर अनकटेबल। इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम कट नहीं कर सकते। एटम जो है ग्रीक वर्ड से कहाँ से आया, कौन सा ग्रीक वर्ड से, इंडिविजिबल से। इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो लेकिन ये जो टर्म आया था ना 400 BC के आसपास आया था, मतलब बहुत पहले का बात है ये। लेकिन अब जो है एटम को भी हम डिवाइड कर चुके हैं। हमारे जो मतलब 1900 ईस्वी के आसपास एटम को भी हम डिवाइड कर, मतलब एटम का भी हम देखें कि एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम भी क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ऐसा समझिए एलिमेंट क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एलिमेंट सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, प्रोटॉन के बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से। एटम क्या है, एटॉमिक पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटम क्या, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। कोई भी एटम उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कार्बन का एलिमेंट उठा लिए, तो कार्बन कोई भी एलिमेंट में ना नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, समझे।
कोई भी एटम उठा लीजिए, उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा, उतना ही जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन का साइन हो गया, हम P+ से प्रोटॉन को डिनोट करते हैं, E- से इलेक्ट्रॉन को ऐसा लिख लीजिए, E- से, और न्यूट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं, N0 से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कोई भी एटम में। जरूरी नहीं कि हो सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बराबर ही हो, लेकिन ये ज़्यादातर केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता, लेकिन ये बात फिक्स है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और प्रोटॉन को हम ऐसा साइन क्यों दें, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, दोनों पे। तो क्या एटम चार्ज पार्टिकल है? जब इतना चार्ज है तो एटम क्या चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन नहीं, चार्ज पार्टिकल नहीं। कूलम क्या है, सिंबल ऑफ चार्ज है। तो जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम का, और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻90 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए ओवरऑल जो एटम होता है न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, इसीलिए हम देखिए N और 0 पे यहाँ पे डिनोट किए हैं, इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज यहाँ पे डिनोट किए और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज डिनोट किए हैं। इसका मास काफ़ी कम होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है। इसका मास ऑलमोस्ट 1.67 × 10⁻27 kg होता है प्रोटॉन का मास, और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। ऐसे तो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन से, लेकिन हम ऐसा माने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है, मतलब प्रोटॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, यमी से इलेक्ट्रॉन का मास डिनोट करें 1/1836 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मतलब कितना, तो पहले इतना ज़्यादा कम है, उसको भी हम 1836 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो इसको लिख लीजिए, यही था एटम्स। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐड कर दे रहे हैं, हम प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन पर चार्ज कितना बताए, +1.6 × 10⁻19 कूलम। तो देखिए कितना बड़ा है, पढ़ने में कुछ कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो हम इसको मतलब आप बुक में देखिए कि यहाँ पे ऐसा लिखा होता है +1e, ये क्या है, हम इसी को लिख दिए हैं सिंपल्स में कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1 ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1e होता है। तो 1e तो क्या हो गया, 1.6 × 10⁻19 कूलम। हम बस अपने हिसाब से मतलब उसको आसान करने के लिए मैं ऐसा लिख देंगे +1e से या फिर -1e से, आपको बुक में यही मिल जाएगा। साइंटिस्ट हमने किया, साइंटिस्ट के +1e और -1e। एटम बहुत ही छोटा होता है, इस बारे में बात कर चुके हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम 50 मिलियन एटम को एक जगह अरेंज करेंगे, एक लाइन में अरेंज करेंगे, जैसे कि एक एटम, 2 एटम, ऐसे करके हम 50 मिलियन एटम को अरेंज करेंगे ना, तो उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। समझिए कि एटम कितना ज़्यादा छोटा होता है। तो इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में। हम लोग यहाँ पे बात करें हाउ डू एटम एग्जिस्ट। जैसे हम बात करें कि हमारा पूरा यूनिवर्स एटम से मिलकर बना हुआ है, हमारा पूरा शरीर एटम से मिलकर बना हुआ है, तो एटम हमारा शरीर में एग्जिस्ट कैसे करता है, तो उसके बारे में बात करें। एटम जो है 2 तरह से एग्जिस्ट करता है, या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटम जो 2 तरह से एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या फिर आयंस के फॉर्म में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या आता है, मॉलिक्यूल क्या आता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल क्या आता है, अब मॉलिक्यूल को पहचानने का तरीका कैसा है, ग्रुप ऑफ 2 या 2 से अधिक एटम का ग्रुप होता है, that form the smallest additive fuel unit into which elementary compound can be divided and still remain the composition and chemical properties of that substance। इस पॉइंट को समझिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। पहले तो समझिए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स होता है। जैसे कि क्या किए हम, कोई सब्सटेंस को, कोई प्योर सब्सटेंस को तोड़ते गए क्या कहते हैं, ग्रीक जो फिलोसफर थे क्या बोले, हम कोई भी चीज़ को तोड़ते जाएंगे डिवाइड करते हैं, तो क्या सबसे लास्ट में जो बचेगा एटम बचेगा, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन हम एटम से पहले, जैसे कि हम क्या कि आपको 1 बाल्टी पानी को बोले कि इसको तोड़ो, 2 लड़का को दिए। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। 1 बाल्टी पानी मतलब बहुत नंबर ऑफ, उसमें बहुत सारा H2O है, तो इसमें N कर दिए, बहुत सारा H2O कम, उसमें H2O बहुत सारा है। हम 2 लड़का को दिए H2O को पानी को तोड़ने के लिए। तो क्या किया, पानी को अलग करते गए, मानिए 1000 इसमें पानी है, 1000 H2O है, या 100 मान लीजिए, 100 ही। तो क्या किया, एक लड़का तोड़ते गया, पहले 50 में तोड़ लिया, फिर 25 में से डिवाइड करते क्या किया, वो 1 H2O ला दिया, और दूसरा क्या किया, H2O को भी तोड़ दिया,
H2O को तोड़ क्या किया, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन ला दिया मेरे पास, 2 स्टूडेंट को दिए थे होमवर्क हम, तो एक H2O रख लिया और दूसरा क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ दिया, तो मोलिकुल क्या हो जाएगा, मोलिकुल H2O हो जाएगा। ये मोलिकुल नहीं होगा। इसमें देखिए हम लिख दिए, हम कोई भी एलिमेंट और कंपाउंड को इस तरह से तोड़ते हैं, प्योर, हम क्या करें यहाँ पे प्योर सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं। एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को इस तरह से तोड़ रहे हैं कि जिसमें अपना कंपोजिशन को रिटेन कर ले। जैसे कि बाल्टी में पानी जो था उसमें भी फार्मूला वाटर क्या था, H2O था। ये जो लड़का पहला लड़का तोड़ा वो भी H2O लाया, तो अपना कंपोजिशन रिटर्न कर ले और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसके साथ हो। जैसे जो कोई भी सब्सटेंस को हम तोड़े तो उस सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज खराब नहीं हो। तो यहाँ पे H2O का केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टी बर्बाद हो गया, मतलब चेंज हो गया। H2O का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हुआ, हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, इस तरह से ऑक्सीजन का भी प्रॉपर्टीज अलग होगा। हमको कोई भी प्योर सब्सटेंस को इस तरह से तोड़ना है कि उसका कंपोजिशन नहीं खराब हो और नहीं उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो। जैसे इस मार्कर को आपको तोड़ने के लिए दिए, तो मार्कर को आप इस तरह से तोड़िए कि मार्कर का प्रॉपर्टीज रह जाए। मार्कर को इस तरह से नहीं तोड़ना कि एटम में चेंज हो जाए, मतलब कि इसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। तो हमको क्या करना है, मोलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, और उसमें क्या होता है, जिस सब्सटेंस को हम तोड़ते हैं, जिस प्योर सब्सटेंस को, उसका प्रॉपर्टी जो है उसमें रह जाता है। जैसे इसका टाइप देखिए, टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल 2 तरह का होता है, एलिमेंट, मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है, मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में क्या होता है, कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ रहता है। तो मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया, एलिमेंट्स का मोलिक्यूल मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ। जैसे कि ऑक्सीजन मोलिक्यूल, हमारा जो एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन, वो O के फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन एटम बोले ना कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट है, तो क्या ऑक्सीजन एटम के फॉर्म यूज करता है, नहीं, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म यूज करता है। O2 मतलब हमारा जो हम श्वास लेते हैं O2 क्या करता है, मोलिक्यूल बना देता है। तो देखिए इसमें O2 में 2 एटम है, तो दोनों ऑक्सीजन ही, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम है। ये ओजोन हो गया, इसमें देखिए ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इसमें बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसमें देखिए सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। आर्गन क्या होता है, आर्गन सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना रहता है। नोबल गैसेज, आर्गन क्या आता है, नोबल गैसेज में आता है। N2 देखिए नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, P4 फॉस्फोरस एटम से मिलकर बना हुआ है, सल्फर 8 सल्फर से मिलकर बना हुआ है। ये सब क्या हो गया, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना रहता है, उसी को बोलते हैं मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरा होता है मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जब हम दो या दो से अधिक एलिमेंट को क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करके बनाते हैं, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मोलिक्यूल्स, हम उसको क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए यहाँ पे हम क्या किए, 2 हाइड्रोजन का आइटम ले लिए, ऑक्सीजन का आइटम ले लिए, तो क्या हो गया, H2O का मोलिक्यूल बन गया, NH3 का अमोनिया का मोलिक्यूल बन गया, CH4 का मोलिक्यूल बन गया। इसमें देखिए कार्बन का एटम है और हाइड्रोजन का एटम है, 2 से अधिक टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर दे सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज लिए C6H12O6। इसमें देखिए 3 तरह के एटम से मिलकर बना, क्या ग्लूकोज भी क्या होगा, मोलिक्यूल्स हो गया। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं कि जब 2 एटम से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं डायटोमिक। O2 क्या है, डायटोमिक। जब 1 एटम से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोटोमिक। और जब 3 एटम से मिलकर बना होता है तो उसको बोलते हैं ट्राइटोमिक। इसी तरह से 4 से बना होता है टेट्राटोमिक, 8 से बना होता है क्या बोल देंगे, पॉलीटोमिक। क्या बोल देंगे, पॉलीटोमिक मोलिक्यूल्स है। इस तरह से देखिए H2O क्या है, 3 एटम से मिलकर बना है, उसको क्या बोल देंगे, ट्राइटोमिक। ये टेट्राटोमिक हो जाएगा, ये पॉलीटोमिक हो जाएगा, ये पॉलीटोमिक हो जाएगा। तो यही था मोलिक्यूल्स का डिफिनेशन। इसको एक बार लिखिए आप। अच्छा, H2O जो है, H2O कंपाउंड है या फिर मोलिक्यूल है। यहाँ पे जो हम कितना स्टूडेंट से बात किए, तो हम स्टूडेंट लोग को मोलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में कन्फ्यूजन होता है। मोलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, एटम क्या है, सब बीच में कन्फ्यूजन होता है। तो हम एक बार इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि मोलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल कंपाउंड्स आर मोलिक्यूल। जितना कंपाउंड है सब मोलिक्यूल्स, लेकिन बट ऑल मोलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। इस पार्ट को समझिए। हम कंपाउंड को डिफिनेशन में देखें, क्या देखें, कंपाउंड्स कहता है व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होता है, मतलब H2O, हम कंपाउंड का एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कंपाउंड। H2O हो गया, NH3 हो गया, C6H12O6 हो गया, ग्लूकोज हो गया, मतलब क्या सही सब क्या कंपाउंड। हम मोलिक्यूल्स का डिफिनेशन देखे थे, क्या देखे थे, जब हम ग्रुप ऑफ एटम, सीधा इसका सिंपल डिफिनेशन ऐसा है कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। तो मोलिक्यूल का एग्जांपल क्या देखे थे हम लोग, ऑक्सीजन देखे थे, मतलब ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ओजोन, N2, या फिर क्या देखे थे, H2O देखे थे, CH4 देखे थे, मीथेन देखे थे। यहाँ पे समझिए कि मोलिक्यूल्स में सिर्फ क्या डिफिनेशन है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। सिर्फ उसमें 2 और 2 एटम होना चाहिए, उसको कोई कंडीशन नहीं कि सेम टाइप ऑफ एटम होना चाहिए या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होना चाहिए। दोनों उसमें चलेगा, मोलिक्यूल्स में दोनों चलेगा, कि सिंगल टाइप ऑफ एटम भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकता है। लेकिन कंपाउंड में कंपलसरी कि
दो अलग तरह का एटम होना चाहिए। कंपाउंड में इस बात को याद रखिए, कंपाउंड क्या होता है, दो अलग तरह के एटम से मिलकर बना रहता है। इसमें कहीं भी देखिए सिंगल टाइप ऑफ एटम नहीं होगा। तो अब देखिए जितना भी कंपाउंड है सबको हम मॉलिक्यूल्स में लिख सकते हैं, लेकिन क्या O2 कंपाउंड है? O2 मॉलिक्यूल्स है। क्यों? क्योंकि O2 जो है, O2 सिर्फ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ऑक्सीजन O2 कंपाउंड नहीं होगा, सिर्फ मॉलिक्यूल होगा। ओजोन भी सिर्फ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है, तो ओजोन कंपाउंड नहीं होगा, सिर्फ मॉलिक्यूल्स होगा। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। अच्छा, हम लोग आयंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लेते हैं। जो प्रेजेंट में एटम का स्ट्रक्चर साइंटिस्ट लोग बोले तो उसमें क्या था ना, बीच में क्या बोले, एटम क्या जिससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से। मार्कर ही नहीं चल रहा है। तो क्या है ये एटम, क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। हमारे एटम का क्या दिया स्ट्रक्चर, तो बीच में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। बीच में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मानिए कि हम क्या किसका बना रहे हैं, कार्बन का बना रहे हैं स्ट्रक्चर। तो कार्बन क्या होता है, 6 प्रोटॉन होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 ही न्यूट्रॉन होता है कार्बन में। तो क्या होगा, यहाँ पे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन सेंटर में होगा, मतलब यानी +6 चार्ज होगा, यहाँ पे +6 ही होगा चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में -6 ही चार्ज होगा। और 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर में होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके बाहर होगा 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। कितना हो गया, 4, 5 और 6। तो यही है एटम का स्ट्रक्चर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहता है। तो इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग आयंस पढ़ने वाले हैं। हम इसका यूज करेंगे अभी हम आयंस में। अच्छा, ये भी समझ लिए कि जब हम आयंस पढ़ते हैं तो आयन में क्या होता है, चार्ज होता है। तो जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना चाहते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन सेंटर में है, तो हमारे लिए निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम एटम से इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम प्रोटॉन को नहीं ऐड कर सकते, नहीं रिमूव कर सकते। इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ O क्या है, O है जो है एटम है, O है एटम। और O2 क्या है, O2 है मॉलिक्यूल। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एटम किस तरह में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में या फिर आयंस के फॉर्म में। और H2O क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड भी और मॉलिक्यूल्स दोनों है, कंपाउंड भी और मॉलिक्यूल्स भी है। तो हमको एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग यहाँ पे आयंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आयंस क्या होता है, आयंस इज ए पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम और मॉलिक्यूल्स। आयन क्या होता है, या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो निगेटिवली चार्ज एटम या फिर मॉलिक्यूल। जैसे कि ये कोई मान लीजिए एटम है, या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये क्या हो, A+ क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। और मान लीजिए B को एटम, उस पर निगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, A जो है एटम है लेकिन A+ क्या है, आयन है। B जो है B एटम है लेकिन B- क्या है, आयन है। तो आयन बनता कैसे है, आयन इज फॉर्म्ड व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बात करते हैं कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आयन फॉर्म होता है। हम तो बात की कि हम एटम से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, तो बराबर कैसे नहीं होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। या तो हम क्या करें, या तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दे रहे हैं। तो एक केस में जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, जैसे कि क्या किया, नंबर प्रोटॉन इक्वल टू नंबर न्यूट्रॉन एटम है, तो क्या किया हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो क्या जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू नंबर इलेक्ट्रॉन +1। हम क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए। और फिर ये आप कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, तो नंबर इलेक्ट्रॉन -1 ऐसा साइन कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन बराबर मतलब नंबर इलेक्ट्रॉन +1 ग्रेटर है नंबर प्रोटॉन हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा। तो इस बात को समझिए, जैसे कोई हम क्या ले रहे हैं, मानिए एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑक्सीजन का ले रहे हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर इलेक्ट्रॉन, एटम में तो होता है नंबर प्रोटॉन, इसमें होता है 8 और नंबर इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन में 8। तो क्या कर रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहे हैं, यानी प्लस इलेक्ट्रॉन कर दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कितना प्रोटॉन तो 8 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देखिए कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1 E का होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1 E का होता है। इस पर कितना हो जाएगा, +1 E, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 E। तो देखिए यहाँ पे 8 × 1 8 × +1 सॉरी 8 × +1 ये हो गया +8,
और प्लस 9 इंटू -1, देखिए ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इस पर, +8 -9, -1 का चार्ज हो गया, तो इस क्या आ जाएगा, O- बन जाएगा, O-1 बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ये आयन बन गया। हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें, मान लीजिए इसमें क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, लेकिन नंबर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9 से अब 10 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो O-2 बन जाएगा। तो क्या होता है कि आयन कैसे बनता है, या तो हम एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल ले या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, या फिर मॉलिक्यूल से आयन निकाल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे या इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर आयन से भी, देखिए हम आयन से भी आयन बना रहे हैं, O- क्या है, आयन है, आयन से भी आयन बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रॉन निकाल या ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल लिए हम OH के मॉलिक्यूल क्या था, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, देखिए हम NH4+ क्या किया, NH4+ में क्या किया, NH4 में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए, -1 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो क्या बन गया NH4+। प्लस क्यों आ गया, जब हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो चार्ज कम जाएगा, यहाँ पे चार्ज कम जाएगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे सोडियम का होता है ना, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होता है, तो क्या किया हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन बच गया और 11 प्रोटॉन बच गया। तो यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट कीजिए, आपको आएगा +1 का चार्ज आएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, आयन 2 तरह का होता है, केटायन और एनायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम केटायन बोलते हैं, जिसपे पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि हम सोडियम प्लस देखिए क्या पॉजिटिवली चार्ज है इस पर, जिसमें मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि केटायन किसको बोलते हैं, जिसमें लिखे थे ना कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा हम शायद यहाँ पे गलती लिख दिए, नहीं सही था, नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होगा, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, उसको बोलते हैं केटायन, और जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज, उसको बोल देते हैं एनायन। नेगेटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एनायन, जैसे कि O2- एनायन हो गया। तो कुछ एग्जांपल है केटायन का, सोडियम प्लस, NH4+ और मैग्नीशियम 2+। इससे क्या किए हम, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। और केटायन में Cl- इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, सल्फेट आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, कार्बन आयन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, फ्लोरीन आयन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, और हाइड्रोक्साइड आयन में 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड किए। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, हम देखे थे ना मोनोटॉमिक डायटोमिक, तो यहाँ पे सिर्फ मोनोटॉमिक आयन होता है और पॉलीटॉमिक आयन होता है, डायटोमिक नहीं होता है। सिंगल एटम का जो है, एटम से जो बना हुआ है आयन है उसको बोल देंगे मोनोटॉमिक, और जो एक से अधिक एटम से मिलकर बना हुआ आयन है उसको बोल देंगे पॉलीटॉमिक। से NH4+ क्या होगा, पॉलीटॉमिक आयन, OH- क्या होगा, पॉलीटॉमिक आयन, कार्बन आयन क्या होगा, पॉलीटॉमिक आयन, सल्फेट क्या होगा, पॉलीटॉमिक आयन हो गया, और बाकी सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, क्लोरीन माइनस, ये सब क्या होगा, मोनोटॉमिक आयन। तो ये था आयन, इसको लिख लीजिए एक बार। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोप क्या होता है, इलेक्ट्रोप्स आर दी डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर बाउंडेड टुगेदर इन डिफरेंट मैनर। क्या होता है, एलिमेंट एटम से मिलकर बना रहता है, लेकिन हम एलिमेंट के एटम को डिफरेंट मैनर में अगर उसको बाउंड कर दे, जैसे कि किसी में 3 बॉन्ड बना दे, किसी में 4 बॉन्ड बना दे, सेम एलिमेंट है उसको हम बॉन्डिंग में चेंज कर दे, उसके बॉन्डिंग के तरीका हम चेंज कर दे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल समझिए, जिसे हम O2 के एग्जाम्पल लिए थे, क्या है, डाइऑक्सीजन, ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, कलरलेस गैस है। एक है O3, देखिए ऑक्सीजन ही है, लेकिन इसमें बॉन्ड का तरीका क्या है, इसमें ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, O, इसमें कैसा बॉन्ड बना हुआ है, इसमें 3 ऑक्सीजन है तो ऐसा बॉन्ड बना हुआ है, देखिए ऑक्सीजन ही है, इसमें क्या किया, बस बॉन्डिंग का तरीका बदल दिया, इसमें डबल बना दिया, इसमें हम बॉन्डिंग का तरीका चेंज कर दिया। तो क्या है इसमें, देखिए द एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर बाउंडेड टुगेदर इन डिफरेंट मैनर। देखिए डिफरेंट मैनर में है कि नहीं, डिफरेंट मैनर अरेंज क्या हुआ। तो इलेक्ट्रोप का डिफिनेशन सबसे सिंपल डिफिनेशन क्या है, उसका बाउंड एलिमेंट्स के लिए डिफाइन है, ये बात को ऐड कर लीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रोप किसके लिए डिफाइन है, एलिमेंट्स के, इस पॉइंट को ऐड कर दिए। टर्म इलेक्ट्रोप इज फॉर एलिमेंट्स ओनली, कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोप नहीं है। तो एलिमेंट्स के लिए तो सबसे सिंपल है कि इसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम होना चाहिए। देखिए सिंगल टाइप ऑफ एटम है, हम S2O का इलेक्ट्रोप नहीं बोल सकते। S2O में क्या 2 टाइप का एटम आ गया, हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है। तो इलेक्ट्रोप सिर्फ एलिमेंट के लिए डिफाइन है। देखिए यहाँ पे सेम ऑक्सीजन ही एटम है दोनों में, लेकिन हम बाउंडिंग का तरीका चेंज कर दिए। तो ऑक्सीजन का और बहुत सारा इलेक्ट्रोप पाया जाता है कि O4, O8। ओजोन जो कलर है, ओजोन का कलर ब्लू होता है, और ऑक्सीजन क्या है, कलरलेस गैस है। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रोप आप लोग पढ़िएगा, तो कार्बन का भी बहुत सारा इलेक्ट्रोप होता है, लेकिन मेन जो 2 इलेक्ट्रोप है वो है ग्रेफाइट और डायमंड। तो बस कार्बन ही है, इसमें बॉन्डिंग का तरीका से कि
डायमंड समझिए, डायमंड कितना हार्डेस्ट मटेरियल है ना। तो कार्बन में क्या रहता है ना कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से 4 बॉन्ड बनाए हुए रहता है। जैसे कार्बन हो, यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाया रहता है। ऐसे करके बॉन्डिंग मतलब 3D स्ट्रक्चर देखें आप, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको 3D में दिखाएगा कार्बन डायमंड का स्ट्रक्चर। तो हम व्हाइट बोर्ड पे 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो इसमें क्या होता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखे थे इसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा था, 3 ऑक्सीजन था, बॉन्डिंग का तरीका चेंज था। इसमें कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसे ही रहता है। देखिए जो इस कार्बन को देखिए, कार्बन देखिए यहाँ से बॉन्ड बनाए हुए, यहाँ से और यहाँ से, देखिए 3 बॉन्ड बनाए हुए, एक कार्बन में 3 बॉन्ड बनाए हुए। इस तरह से रहता है स्ट्रक्चर, इसका कुछ ऐसा रहता है। देखिए कोई भी कार्बन उठा लीजिए, ऐसा करके सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा करके समझिए, इसको आप समझिए सीट में, ऐसा करके समझिए सीट में। इसका एक नीचे सीट ऐसा भी होता है। ऐसा समझिए कि पेपर है ना, देखिए इस पेपर को समझ लीजिए आप कि ग्रेफाइट का एक लेयर है, ग्रेफाइट का एक लेयर है और एक लेयर इसके नीचे होता है। ऐसे करके क्या होता है, लेयर बनाया हुआ रहता है। ऐसा समझ सकते हैं, ग्रेफाइट का लेयर है, ग्रेफाइट का लेयर है, ऐसा करके लेयर बनाया रहता है बहुत सारा। तो क्या होता है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या है, बहुत स्मूथ होता है, आसानी से टूट जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो हम 20 से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा कि नहीं। ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर कम्प्लीकेटेड, मतलब क्या होता है, पूरा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन ग्रेफाइट सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, और 3 बॉन्ड का तरीका क्या होता है, सीट लाइक स्ट्रक्चर। तो हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगा आसानी से, जिससे ग्रेफाइट बहुत आसान होता है। तो आप लोग इलेक्ट्रोप समझ के, इलेक्ट्रोप सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, एलिमेंट्स के लिए डिफाइन है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग पढ़ लिए एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आयंस क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। तो इसको एक बार लिख लीजिए। हाँ, सिर्फ याद कीजिए एलिमेंट्स के लिए डिफाइन है। तो मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट्स के लिए डिफाइन है, और मॉलिक्यूल्स क्या है, एलिमेंट के लिए डिफाइन है, और कंपाउंड के लिए डिफाइन है। लेकिन इलेक्ट्रोप सिर्फ एलिमेंट्स के लिए डिफाइन है। और हम बात करें ग्रेफाइट क्या होता है, तोड़ने में बहुत आसानी होता है, बहुत स्मूथ होता है, मतलब ईजी टू, मतलब बहुत आसानी इसको तोड़ सकते हैं। तो एक बार लिख लीजिए इसको आप लोग।